अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो शहबाज़ गिल साहब की कल एक वीडियो देखी, बड़ा अजीब लगा कि यार क्या हो गया है यार? जब आप स्टेज पर चढ़कर तकरीर करनी होती है तब बड़ा शेर होता है शहबाज़ गिल। तब तो जट्टां दा पुत्तर गिल्लां दी पता नहीं केड़ी गोठ, अब नसांगे नहीं, भज्जांगे नहीं, हड्डियां टुट जाणगियां, अदालतां बुलाणगियां, पेश होवांगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही साईं बुलाते हैं, वहीं शेर ढेर हो जाता है, बल्कि भीगी बिल्ली बन जाता है। ये को थोड़ा बहुत तो कोई शहबाज़ गिल साहब, तो थोड़ा बहुत तो ख़्याल करना चाहिए। वो भड़कें आपने मारी हुई हैं कि उन भड़कों का जवाब जो है ना, वो भड़कों से दिया जाता है। शहबाज़ गिल को जब पहली बार गिरफ्तार किया था, तो मसूफ़ ने कमाल ड्रामे का मुज़ाहरा किया। दमे के इंतहाई शदीद मरीज़ भी ऐसे महसूस नहीं करते, जो शहबाज़ गिल ने ड्रामा किया। ऊँची-ऊँची आप लोगों को याद होगा यार, कि क्या वो कुछ सुपर-डुपर किस्म का ड्रामा था। कल फिर वही हुआ, जज के सामने पेश होना था, फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन जनाब पहले तो पेश ही नहीं हो रहे थे, जब बल्कि लाहौर के अस्पताल में दाखिल हो गए। जज ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, तो फिर मसूफ पेश हुए, ऑक्सीजन का मास्क लगाकर एम्बुलेंस में अदालत में आए। मजबूरन जज को फर्द जुर्म मौखर करनी पड़ी। ये है जटां दे पुत्र दी टोटल कहानी। वैसे जब जलसे में खड़े होते हैं, जनाब अगर इजाजत हो तो सलवार पहन लें, ज्यादा ताकतवर चाहिए तो हमारा फलाना फलाना है, इस इसकी फारग हो गई है, इस इसकी मैं अब क्या कहूँ कि वो तो सलवार उतार ली आप लोगों ने, और अगर हमें इजाजत दें तो हम जरा ऊपर कर लें तो अगला बंदा पकड़ लें। क्या हो गया यार, आपने 2.5-4 साल हुकूमत की है, आप लोगों ने लोगों को ऐसे ऐसे पकड़ के अंदर डाला है, मौत की चक्कियों में रखा है यार। उस वक़्त आप लोग ड्रामे करते थे। आपने लोगों को पता नहीं कौन-कौन सी ड्रग्स डाली है, किस-किस केस में अंदर डाला है, मौत की चक्की वाली कैदियों में रखा है। बैठ जाएँ तो लेटना, मैंने खुद हनीफ अब्बासी साहब से सुना कि वो कह रहे थे कि मैं सीधा बैठ नहीं सकता था, या लेट सकता था, या अगर बैठना चाहूँ तो हाफ बैठ जाता था और कमरे में अंधेरा होता था। ऐसे-ऐसे ज़ुल्म किया है तुम लोगों ने। और अब तुम लोग अदालतों में पेश नहीं हो रहे। लेकिन खैर, क्या उसे कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज बनना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। बातें करना बहुत आसान है, जुल्म सितम बर्दाश्त करना रवायती सियासतदानों का काम है। जनाब, वो नवाज शरीफ ही थे जो अपनी बेटी को अपने सामने गिरफ्तार, मैंने मैंने मियाँ साहब से 2 दफा जेल में मुलाकात की हुई। क्या जेल में भी ऐसे अंदाज और ऐसे दबदबे से मिलना, और वहां पे फील नहीं करवाना कि वो जेल में, मतलब ये होती है जेल, ये होते हैं सियासतदान। फांसी लग गया था सियासतदान जुल्फकार अली भुट्टो, लोग ताना देते हैं कि अभी तक जिंदा है, वो इसलिए जिंदा है कि डट गया था। यहाँ पे शहबाज गिल साहब, खैर खबर ये भी है कि इमरान खान की जेल यात्रा करीब है। इमरान खान जेल से राय फरार इख्तियार कर रहा है, शहबाज गिल की तरह वो भी बहाने ढूंढ रहा है। यही वजह है कि गिरफ्तारी के डर से अभी तक ठीक नहीं हुआ, गोली ना लगने के बावजूद अभी तक लंगड़ेपन का नाटक कर रहा है। हो सकता है गिरफ्तारी से पहले मुल्क छोड़ दे, ये भी एक अफवाह है। दूसरी तरफ शेख रशीद ने दावा किया है इमरान खान को जहर दिया जा सकता है, स्लो पॉइजनिंग की कोशिश हो रही है। अब ये प्रॉब्लम है, जब ये इल्जाम लगाया गया था नवाज शरीफ साहब की तरफ से या मरियम की तरफ से, तो उस वक्त नवाज साहब किन के साथ थे, किन के पास थे, किन की हवालात में दावा किया जा सकता है। आज इमरान खान बनी गाला के अंदर बैठा हुआ है, जहां पे उसकी हुकूमत पंजाब, जहां पे उसका केपीके का वजीर आला टोटल मुलाजम उसके, और शेख रशीद का यह दावा करना कि इमरान खान को जहर कौन दे रहा है, अपने दे रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं, मुलाजम दे रहे हैं, उसकी जो वहां के उसके पार्टी के लोग बैठे हैं वो इमरान खान को जहर दे रहे हैं। तो ये बड़ा भोंडा किस्म का शेख साहब का आपका इल्जाम है, इस पे जरा दोबारा सोचिएगा, चवल मारने से पहले सोच लिया करें। शेर रशीद अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई बात हमने सुनी है ना, कोई ऐसा हुआ है। लेकिन जाहिर है, क्योंकि जब आपने मीडिया में आना हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो शेख साहब, आप लोगों को पता है, फिर अल्लाह शेख साहब जो है वो ढूंढते हैं कि यार कोई मीडिया में आने के लिए बहाना मिले, कोई मीडिया में आने के लिए कोई बात मिले। बट एनी हाउ, इमरान खान को जो दावे किए हैं ना, जो उन्हें गोली लगी है, तो कल रात मुख्तलिफ किस्म की साजिश बनाने की कोशिश की गई है, जिसका फैक्ट के साथ जवाब दिया गया है, जो इमरान खान के मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। अंसार बासी ने जो तफसीलात दी हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें काफ लीग ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। बासी साहब लिखता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात करने वाली JIT से मुकम्मल तौर हमेशा फासला रखा है, ताकि तहकीकात के नतायज तहरीक इंसाफ की क़यादत की तवक्कात के मुताबिक ना आने की सूरत में वो खुद को इत्तेहादी जमात PTI के इल्ज़ामात से बचा सके।
बाखबर ज़राए ने यह भी बताया कि JIT की तश्कील तक JIT की मावनत करने वालों तक वज़ीर आला पंजाब ने किसी भी मामले पर मुदाखलत न की और PTI रहनुमा को अपनी पसंद की JIT अरकान लगाने की इजाज़त दी। रोज़े अव्वल से लेकर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई इमरान खान की जानब से कातलाना हमले में नामज़द किए जाने वाले अफराद के नामों से मुत्तफ़िक नहीं थे। काफ लीग के एक ज़रिए से जब राब्ता किया गया तो वो PTI के साजिशी नज़रियात से परेशान नजर आए। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि इमरान खान और PTI को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, ये लोग खुद को तबाह करने के लिए काफी हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अवाम में मकबूलियत के बावजूद PTI खुद को नुकसान पहुंचाने पर आमादा नजर आती है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने जुमेरात को फिर फौजी स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद का सिलसिला जारी रखा। कुछ ताकतवर लोगों को खुद पर हमले का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ताकतवर लोग भी वजीराबाद हमले की मुनसफाना तहकीकात में रुकावट बने हुए। इमरान खान और PTI की तवज्जो अब JIT की रिपोर्ट पर मरकूज है, जिसमें बताया गया कि हमले में 3 हथियार इस्तेमाल होने हुए हैं। ताहम वफाकी एजेंसियों को JIT की रिपोर्ट मुसद्दका मालूम नहीं होती। PTI क़यादत का इसरार है कि कातलाना हमला 3 हमलावरों ने किया। इनका कहना था कि इमरान खान के मुहाफ़िज़ों ने कोई फायर नहीं किया। ये लोग JIT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि जय वकुआ से 14 गोलियां बरामद हुई, 12 एक जगह से, 2 दूसरी जगह से, जब वकुए से मुखालिफ सिमत में मौजूद एक इमारत से 9 गोलियां बरामद हुई, जिनमें 7 एक जगह से जबकि 2 दूसरी जगह से मिली हैं। PTI के मौकफ के बरक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वफाकी हुकूमत को हमलों के चंद हफ्तों बाद जमा कराएगी अपनी रिपोर्ट में किसी साजिश का जिक्र नहीं कहा और यह तनहा हमलावर का काम था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिस्तौल से फायरिंग के बाद सिक्योरिटी मकासद के तैनात कुछ लोगों ने SMG से फायर की। वहां हलाक होने वालों में PTI के कारकुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि हमले में हलाक होने वाले वाहिद शख्स के सर पर गोली लगने वाली का निशान देखने से मालूम होता है कि बज़ाहिर ये राइफल का प्रोजेक्टाइल का नतीजा है और ये 30 बोर या 9 mm पिस्तौल के फायर का निशान नहीं है। CTD की फ्रांसिक टीम के नतायज का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया कि कंटेनर के बलाई हिस्से पर 8 गोलियां लगी, जिनमें से 6 सुराख पाए गए, जबकि 2 गोलियां कंटेनर की दीवार को छूकर गुजर गई। रिपोर्ट में कहा गया कि एक हमलावर ने इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं को ले जाने वाले कंटेनर पर फायरिंग की। इमरान खान समेत 13 लोग जख्मी हुए, जबकि एक शख्स जाए वकू पर मारा गया। हमलावर मोहम्मद नवीद को जाए वकू से रंगे हाथों पकड़ लिया गया। IB की रिपोर्ट में कहा गया कि हमलावर के पास खुदकार ऑटोमेटिक 9 mm पिस्तौल था। इसने कंटेनर की तरफ निशाना बांधकर एक ही झट में तकरीबन तमाम गोलियां फायर कर दी। मुबीना तौर पर 9 mm की 12 होल और SMG के 2 होल बरामद कर लिया गया। हमला गिरफ्तारी पर हमलावर से 2 मैगजीन और 3 गोलियां बरामद की गई है। मारे जाने वाले शख्स मुअज्जम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस जगह गोली दाखिल हुई है वहां 3 ज़रब 1 सेंटीमीटर का निशान है, जबकि जिस जगह से गोली निकली है वहां 12 ज़रब 9 सेंटीमीटर का निशान है। जख्म के गिर्द स्याही मायल निशान है या कोई और निशान नहीं है। बज़ाहिर ये जख्म राइफल के नतीजे में हुआ है, ना कि 30 बोर या 9 mm के पिस्तौल से। फिर अगर ये जख्म नवीद के पिस्तौल से होने वाली फायरिंग का नतीजा होता तो मुअज्जम के भवों के पास स्याही मायल निशान या कोई और निशान होता। मजीद बरा इस सूरत में गोली के दाखिल और इनखला का जख्म भी कदरे छोटा, यानी 1 ज़रब 1.5 सेंटीमीटर या फिर 1 ज़रब 0.85 सेंटीमीटर होता। आखिरी खबर जनेवा से है, जहां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दौरा चल रहा है। इस हवाले से अहम खबर यह है कि पार्टी के तंजीमी मामलात के हवाले से मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात होगी। मियां साहब छोटे भाई को इस हवाले से कुछ खास हदायत देने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा ताज़ा हुकूमती मुल्की मामलात पर कुछ इंतहाई अहम मुलाकातें होंगी। इन लोगों से मुलाकातें होंगी जिनसे मशवरा कर कर मियां साहब बड़े कदम उठाते हैं और मौजूदा सूरत पर काफी बोल्ड फैसले किए जाने के इम्कान है। कुछ ऐसे लोग भी हमारी इतलात के मुताबिक जनेवा में पहुंचे हैं जो मियां साहब के बहुत करीब हैं। हमेशा वो मुश्किल वक्त में मुल्क की खातर मियां साहब के साथ खड़े होते हैं और वो मियां साहब को हमेशा इस मुश्किल वक्त में मुल्क को संभालने के लिए मदद करते हैं और वो भी इस वक्त मौजूद हैं जनेवा में। तो मियां साहब की बड़ी अहम मुलाकातें जो है वहां पे होंगी। मरियम बीबी का जो ऑपरेशन हुआ है वो बड़ा कामयाब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मियां साहब जिस ऑपरेशन के लिए वहां पर मौजूद हैं वो पाकिस्तान के हवाले से काफी बड़े उसमें फैसले किए जा सकते हैं, क्योंकि हालत मुल्क की बहुत खराब है। लेकिन
मैं इस बात को आपको बता दूं कि मुल्क की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी मीडिया में बताई जा रही है। सिंपल सी बात यह है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, बिजली की कीमतें कम हुई हैं, और अगर मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा हो या मुल्क की हालत बहुत ज्यादा खराब हो तो ये सब कुछ ना हो। हाँ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान ने जो तबाही मचाई है उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, और नवाज शरीफ साहब एक भी लम्हा जाया किए बगैर डेली बेसिस पर इसी पर काम कर रहे हैं। और जनेवा का दौरा मियाँ शहबाज साहब को बहुत अहम मामला पर बहुत अहम हदायत देने के लिए भी मियाँ साहब ने वहां पर खुद गए हैं, जहां पे शहबाज साहब का ऑलरेडी दौरा ये जाहिर है वो वहां पर किसी अपनी एक अहम मीटिंग के लिए वहां पर मौजूद है, जिसकी वो सदारत भी करेंगे कॉन्फ्रेंस की। मरीम नवाज डेफिनेट, उनको पार्टी में एक अहम ओहदा मिला है। तंजीमी लिहाज से पार्टी को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, तीनों बड़े पार्टी के हेड मरियम, शहबाज साहब और मियां मोहम्मद नवाज साहब इकट्ठे सर जोड़कर बैठेंगे और पार्टी को दोबारा अवाम तक लेके जाएंगे। जो जाहिर है हुकूमत में आने के बाद थोड़े बहुत मसरूफियत की वजह से, जैसे पीएम साहब बिजी हो गए, राणा साहब बिजी हो गए, बहुत सारे दूसरे जो तंजीमी ओहदों के ओहदों वाले हैं वो मसरूफ हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा गैप आता है। और उस गैप को पूरा करने के लिए मरियम नवाज साहिबा को बड़ी अहम जिम्मेदारियां, और विचकार बिठा के सज्जे वड्डे थे खबे छोटे मियाँ साहब बह के समझाएंगे पुत्र पार्टी इंज चलानी है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।